दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। शुरू करते हैं हिंदी वसंत कक्षा 6 एनसीईआरटी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक और नए पाठ को। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जो लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं, जो एक 10-11 साल की लड़की के लिए है। वह बोल रही है अपने भावों के माध्यम से। गोल है खूब मगर आप तिरछी नजर आती हैं जरा, आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब गौ की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपकी बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो ये थी कविता शमशेर बहादुर सिंह की। अब हम इस पाठ के माध्यम से इसके भावार्थ को समझते हैं, इसके अभ्यास कार्य के माध्यम से। आइए देखते हैं इसके प्रश्न को, फिर हम इसके भावार्थ को समझेंगे। आप पहने हुए कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि उत्तर छांटिए। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, आप किसे सही मानते हो। उत्तर है, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर ऐसा लगता है कि जैसा यह संपूर्ण आकाश तुम्हारा वस्त्र हो, जिस पर सितारे जड़े हों। अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद के अनुमान लगाओ कि उसका कारण भी बताओ। उत्तर है, दिन पूर्णिमा अष्टमी प्रथमा अष्टमी के बीच। उत्तर है इसका दिन है पूर्णिमा। कारण है चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णमासी के बीच चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद कुछ पतला नजर आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में गप्पे लगाई होंगी। अगला प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ छवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे। ऐसा शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो उत्तर है इसका चांद गोल मटोल तिरछा। अगला प्रश्न है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा। चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा। अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। उत्तर है, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का या हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है, वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद हम यह भी कहेगा कि अपनी नज़र
ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगा लो। अगला प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य पद में लिखो। इसी तरह कुछ गप्पे निम्नलिखित हैं, 1 2 करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। उत्तर है सूरज से गप्पे। अरे भाई सूरज भाई, इतने क्यों नाराज हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, तपाते हो दुनिया को, जी भर झुलसा देते हो। पेड़ से गप्पे, कभी लाल तो कभी सफेद चांदी से नजर आते हो। तुम सदा ऊपर जाने देते हो बड़े बड़े बहाने। क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? पेड़ से गप्पों, ये तुम पेड़ हो, पेड़ तुम हो। कितने कल्याणकारी छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का आधार हो। सड़क, हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई है। पेट्रोल पंप, हे पेट्रोल पंप तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई। बिजली का खंभा, हे बिजली के खंभे, सिर पर तारों का जाल, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते हो खूब। अब भाषा की बात से प्रश्नों के उत्तर करते हैं। चांद संज्ञा है चांदनी, रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ। का नंबर में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बनता है, और इन विशेषण के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा लिखो। जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली पुल, कश्मीरी भाषा। उत्तर है ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी कन्या। अगला प्रश्न है, गोल मटोल गोरा चिट्टा में कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद, गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोचकर लिखो, उनके वाक्य बनाओ। खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल। तो उत्तर है खाना वाना। खाना वाना तो अच्छा ही बना है। चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मोल तोल, दुकानदार से मोल तोल करके ये सौदा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं, का गोल आकार और खा गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उन ऐसे वाक्यों को बनाओ जो 2-2 अर्थ वाले हों। जैसे पत्र, पत्ता, वसंत ऋतु में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं, और पत्र का एक अर्थ होता है चिट्ठी। चिट्ठी, आज दीदी का पत्र आया था। अगला है अंबर। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र। विष्णु भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं, या विष्णु भगवान पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं। आकाश, अंबर का एक अर्थ होता है आकाश। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली है, आकाश की शोभा निराली है। कनक, सोना, यह हार कनक से बना है, मतलब यह हार सोने से बना है। एक अर्थ होता है कनक का धतूरा। कनक खाने में आदमी पागल हो जाती है, धतूरा खाने से इंसान बौरा जाता है, पागल हो जाता है। अगला प्रश्न है, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता में जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्दों को वाक्यों में जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। उत्तर है, ताकि आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। अगला शब्द है जबकि।
जबकि के दो अर्थ हैं। मदन, इससे वाक्य बनाना है। जबकि मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। दूसरा शब्द है चूंकि। चूंकि से वाक्य बनाते हैं। चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। दूसरा वाक्य है चूंकि उससे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। तीसरा शब्द है हालांकि। हालांकि इस साल वर्षा कम हुई है परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई है। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। अगला प्रश्न है गपशप, गप्पाबाजी, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो ये आप स्वयं करके देखिए। अगला प्रश्न है क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडर इस्तेमाल होता है? नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे संवत 2063, सन 2006। इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है? दूसरा है क्या आपके आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? यदि हाँ तो किन किन मौकों पर? तीसरा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या अर्थ होता है? उत्तर है इन कैलेंडरों में संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। दूसरा वाक्य है हाँ हमारे आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी महीने की तारीख देखने के लिए होता है। तीसरा है कृष्ण पक्ष का अर्थ होता है वह पक्ष 15 दिन जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होता है तथा शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन से यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। अगला प्रश्न है ये छात्रों को स्वयं करना है। चांद और सूरज से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी संग्रह करके कक्षा में शिक्षक को सुनाइए। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है? बताइए। मैंने सबसे शुरू में बताया था 10-11 साल का कौन था? लड़की। अगला प्रश्न है चांद ने क्या पहना है? तो क्या पहना था चांद ने? बताइए। सारा आकाश वस्त्र की भांति जो तारों से जड़ित है। अगला प्रश्न है चांद को कैसी बीमारी है? बताइए आप कैसी बीमारी है चांद को? या उत्तर है दोनों की, घटने की भी और बढ़ने की भी। अगला प्रश्न है चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन है? बताइए। मैंने बताया था सबसे शुरू में, इसको आप बताइए। गैस किया? उत्तर है इसका शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है बालिका ने चांद को क्या बीमारी बताई है? बताइए क्या बीमारी बताई है? अभी पहले वाक्य में भी कर चुके इसको। चांद को घटने बढ़ने की बीमारी बालिका ने बताई। अगला प्रश्न है चांद की पोशाक की क्या विशेषता है? उत्तर है आकाश के चारों तरफ फैली हुई है। दूसरा प्रश्न है कवि के अनुसार चांद को क्या बीमारी है? तो उत्तर है तिरछे रहने की। अगला प्रश्न है लड़की चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है? उत्तर है लड़की कहती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण घटता बढ़ता है। अगला प्रश्न है यह मर्ज आपको अच्छा नहीं होने में आता, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है चांद 15 दिन अमावस्या के अगले दिन से लेकर पूर्णिमा तक बड़ा होता है और पूर्णिमा के अगले दिन से अमावस्या तक फिर छोटा होता चला जाता है। चांद का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अगला प्रश्न है हमको बधू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या चाहती है? उत्तर है लड़की कहना चाहती है कि सारा आकाश तुम्हारे चारों ओर ऐसा लगता है जैसे यह
संपूर्ण आकाश तुम्हारे वस्त्रों। तो इस पाठ के माध्यम से हमने संपूर्ण चांद के बारे में जाना, कृष्ण पक्ष और चंद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में जाना और अपने कैलेंडर के बारे में जाना। तो अच्छी लगी ये कविता? आप लिखकर बताइए कमेंटिंग बॉक्स में कि आपको ये कविता पढ़कर कैसा लगा। धन्यवाद।